हेलो बच्चों, जय हिंद। आज मेरे चेहरे पर थोड़ा मायूसी भी है और थोड़ा चमक भी। इसके पीछे का रीज़न है, सामने देख रहे होगे। पिछले कुछ दिनों से आप लोगों के सामने हम आ नहीं रहे थे। कारण था एक रोड एक्सीडेंट में हो गया था, इंजर्ड पूरा बॉडी। लेकिन आप लोगों का दुआ था कि ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। अदरवाइज जितना तेज एक्सीडेंट रोड पे हुआ था फोर व्हीलर के साथ, शायद बचना मुश्किल था। लेकिन ये सब आप लोगों का दुआ और प्यार का ही नतीजा है कि आज वापस से आप लोगों के सामने दोबारा से खड़े हैं। एक्चुअली आज हम यहाँ पे आए हैं, इसके पीछे एक ही लॉजिक था कि थोड़ा सा हम बताएं कि ये एक्सीडेंट किस तरीके से हुआ। और अगर आप लोग भी कभी रोड पे एक्सीडेंट के पोजीशन में किसी कारण से, भगवान ना करे कि हो, अगर जाते हो तो कैसे अपने आप को सेफ कर सकते हो। तो थोड़ा नॉलेज भी है, थोड़ा इमोशन भी है। देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या था। जो लोग मियावापुर टाउन के होंगे, एक पता होगा कि जुरन छपरा से जो सरैयागंज टावर जाने का जो रास्ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपनी बाग मेन रोड, यही ये जगह है जहाँ पर हम एक्सीडेंट करे थे। ये टर्निंग घूम गया था कलेक्ट्रेट की तरफ, यूँ बोले तो कचहरी की तरफ। हम सुबह सुबह 7 बजे के आसपास अपने बाइक से, देखो एक अच्छा सा बाइक यहाँ बना भी दिए, हम सरैयागंज टावर से भगवानपुर की तरफ आ रहे थे। नॉर्मल, चूँकि स्प्लेंडर प्लस गाड़ी है, ज़्यादा स्पीड हम गाड़ी ऐसे भी चलाते नहीं है, तुम लोग सब जानते हो। इधर से एक फोर व्हीलर वाले बेचारे संयोग से पेशे से डॉक्टर ही हैं, हम नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाहते हैं। ये अपने लेन में जा रहे थे। इनको एक्चुअली इस लेन से टर्न करके आना था इस लेन में। तो भाई साहब को बजाते चाहिए कि जब यहाँ पर आए तो आमने सामने देख ले कि कोई है तो नहीं, तब ये राइट टर्न लेते। लेकिन ये भी किसी ऑपरेशन में शायद जा रहे थे, इमरजेंसी में थे, इन्होंने आगे पीछे देखा नहीं, यू डायरेक्टली गाड़ी को लिया यू टर्न। और जब ये गाड़ी जस्ट मेरे सामने यहाँ पर पहुंचा, उस समय हम मुश्किलन से 5 से 7 फीट के दूरी पर थे। और इस समय शायद कोलिजन को बचा पाना बहुत ही मुश्किल था। कोलिजन चाह के भी नहीं बचता। अगर ब्रेक लगाते गाड़ी और तेज स्पीड करता, हो सकता था कि कुछ और तेज घटना हो जाता। यहाँ पर एक चीज़ आप गौर से देखो तो थोड़ा सा अगर इन चीज़ों पर गौर करो तो ये कोलिजन टोटली परपेंडिकुलर हो रहा था। एक वेलोसिटी वेक्टर इधर से आ रहा था और एक वेलोसिटी वेक्टर ऐसे था, परपेंडिकुलर कोलिजन था। कोलिजन इस तरीके से था इस गाड़ी के साइडवेज। हमने यहाँ पर कोलाइड करा। कोलाइड करने के बाद सबसे पहले मेरा हेलमेट गाड़ी के बॉडी पे जाकर टकराया। इतना तेज कोलिजन था कि वहाँ से ये स्काल्प में फ्रैक्चर है, अभी दिख रहा होगा। और फिर हमने राइट गिरा, राइट गाड़ी से अलग हो गया। फिर इस राइट साइड कॉर्नर पर ये सब फ्रैक्चर था, तेज फ्रैक्चर था। वो तो संयोग सही था, समय सही था कि सही सलामत है, अदरवाइज कुछ भी हो सकता था। फिर यहाँ पर कहोगे सर इसमें आप वीडियो के रूप में आकर के वीडियो में आप क्या बताना चाहते हैं कि हम कैसे एक्सीडेंट करें। नहीं, एक्चुअली हम यहाँ बताना चाह रहे हैं कि एक चीज़ गौर से देखो आप। चूंकि कॉलिजन चैप्टर जब हम पढ़ाए थे या फिर वापस से जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पर इन चीज़ों का चर्चा करेंगे डिटेल्स में। क्योंकि दुनिया में कोई भी कॉलिजन जो होता है वो इलास्टिक तो नहीं होता परफेक्टली, बट सेमी इलास्टिक कॉलिजन होता है। एक कॉलिजन जो आप इधर से देख रहे थे कि कॉलिजन जो हो रहा था वो हेड ऑन हो रहा था, परपेंडिकुलरली हुआ कॉलिजन। इसमें अगर हम ब्रेक लेते तो मेरे गाड़ी का मोमेंटम घटता। गाड़ी का मोमेंटम घटता, हो सकता था कि ये आदमी सोचे कि आदमी ब्रेक ले, इसने भी अपना स्पीड स्लो करने का कोशिश करा हो उस इंस्टेंट पे। और जो हम सामने से बगल से टक्कर किए, हो सकता है कि हम गाड़ी के सामने आ जाते अगर ब्रेक लेते तो। या फिर अगर हम ब्रेक लेते तो मेरे गाड़ी का मोमेंटम कम होता पूरे सिस्टम का। तो मोमेंटम कम होने के बाद आप लोग देखोगे कि यहाँ पर जो इसका इम्पैक्ट है टक्कर के बाद वापस से फेंकाने का, वो इम्पैक्ट कम हो जाता। हो सकता था कि टक्कर के बाद वापस से हम गाड़ी के नीचे चले जाए या कुछ ऐसा वैसा कोलिजन हो सकता था। तो एग्जैक्टली यही ये सिचुएशन था जहाँ पर मेरा कोलिजन हुआ। विशेष अभी हम क्या ही बताएं, वापस से 1-2 दिन के बाद हम आएंगे तो वापस से जिस तरीके से हम लोग पढ़ाई करते थे करेंगे। बस ये हम आकर के यही बता दिए हैं कि तुम्हारे अनुग्रह सर अभी सही सलामत है। ये बस तुम लोगों की दुआ ही है जिस कारण से हम अभी तक है। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तो अब प्रॉपरली फिर से पढ़ेंगे थोड़ा सा और हो जाए रिकवर, वापस से मिलेंगे। जय हिंद।